बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज जगे तो जगना होगा, कल का ना ठिकाना हो। यदि आज जग गए तो समझो कि वो मनुष्य जगा हुआ है, और आज यदि नहीं जग पाया तो कल का कोई ठिकाना नहीं, और परसों का तो बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन लोगों को भ्रम है कि आज नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। क्या है, अभी ज्यादा समय नहीं है। शीशा में मुंह देखते हैं आईना में, और देख करके कहते हैं कि नहीं अभी तो काले बार है, अभी तो सफेद भी नहीं हुए। इस प्रकार से भ्रम में और भूले रहते हैं, और देखते 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 जवानी निकल जाती है, देखते देखते काले बाल सब सफेद हो जाते हैं, देखते देखते शरीर पर झुर्रियां आ जाती हैं, और देखते देखते कमर में दर्द होने लगता है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, हाथों से उठा कुछ वस्तु पकड़ी नहीं जाती, पैर काम नहीं करते, समय निकल जाता है। फिर पछताते हैं कि अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो बहुत मुसीबत खड़ी हो गई, पहले ही जगना था। अब कहने से तो कुछ होगा नहीं, पर जो अभी वर्तमान में इन शब्दों को जो सुन रहे हैं वो अपना सुधार कर सकते हैं। आज सुधार कर सकते हैं, अभी सुधार कर नहीं सकते। लेकिन लोग जगना नहीं चाहते, भ्रम में सोना चाहते हैं। स्त्री कुटुंब परिवार में अपने समय को पूरा का पूरा ही बर्बाद कर देते हैं। साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक अपने समय को आप धोखे में बर्बाद करते रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। समय चला जाएगा, किसान समय से रखाने न जाए, चिड़िया बीज को खा जाए, तो खेत में क्या उगेगा, कुछ भी नहीं। उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, अपनी मेहनत को बेकार मत जाने दो, लाभ उठाओ, मेहनत का लाभ उठाओ। यदि लाभ नहीं उठा पाए तो चली जाएगी बेकार में मेहनत, क्या मिला, कुछ भी नहीं। जब तक आप लोग लाभ नहीं उठाओगे। अब राह बिचारी क्या करे, जो पंथ न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार, राह क्या करे। साकी नंबर जी 191 नंबर की साकी में सदगुरुदेव जी बता रहे, कह रहे हैं राह कुछ नहीं कर सकती है, राह पे चलने वालों को ही सोचना पड़ेगा। खेती कुछ नहीं कर सकती, खेती को करने वाले किसान को ही सोचना पड़ेगा। समय से उठना पड़ेगा, समय से जाना पड़ेगा, समय से पानी लगाना पड़ेगा, समय से फसल को काटना होगा, तब अनाज आएगा। इसी प्रकार से यदि समय पर यदि हम नहीं जगे, भरम भूल कर अपना विषय वासना में सोते रहे और फिर कहें कि हमारा कल्याण हो जाए, तो नहीं होगा। राह बिचारी क्या करे जो पंथ न चले विचार। मनुष्य जन्म में कहा गया तो मनुष्य जन्म बिचारा क्या करे। ये चेतन जीव अपने आप को जन कर भ्रम को नहीं त्यागता है तो शरीर क्या करेगा। शरीर को तो जहाँ लगा वहीं लग जाएगा। शरीर तो जड़ है, यंत्र है, और यंत्र को तो यंत्री जहाँ लगा तहाँ लगेगा। चाहे तो हाथों को आग में घुसे, चाहे पानी में घुसे, चाहे ऊपर से कूदे, कहीं कुछ भी करे। हाथ तो जड़ हैं, पैर जड़ हैं, इंद्रियां सारी जड़ हैं, ये सब यंत्र हैं, यंत्री चेतन जीव है। तो हे भाई, यंत्री तू अपने आप को जान। टीका गुरुमुख सदगुरुदेव जी बता रहे हैं,
आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। पार की गुरु ने जो राह बताई, जो सच्चा ज्ञान बताया, जो चलने के लिए पूरा भेद और समझा करके सीधी राह बताई, सो राह से पंथी चलने वाले जो विचार के न चले, तो राह ने क्या करना? राह बिचारी क्या करेगी? राह थोड़ी जानती है कि मेरे ऊपर कोई चल रहा है ना, कोई पंथी आ रहा है, राह को क्या पता? अरे पंथी के चलने के वास्ते गुरु ने पंथ बनाया है, परंतु विचार के चलेगा तब पारक पद को पावेगा और अपने विचार का मार्ग छोड़ के जो कर्म उपासना नाना वाणी योग ज्ञान ज्ञानादिक में पड़ेगा, सो उजार उजार भ्रम ही में फिरेगा, धोखे में फिरेगा, मारा मारा डोलता रहेगा, पत्थर पूजते हुए दौड़ता रहेगा, नदी नालों के चक्कर लगाता हुआ डोलता रहेगा, जंगलों में बावरा होता हुआ फिरेगा। उजार कहिए शून्य, उजार कहिए जहाँ रास्ता नहीं और बस्ती नहीं, तो ही ब्रह्म जगत रूपी सो जगत में ही उपजता विनसता है। ब्रह्म ब्रह्म पुकारता फिरता है। अरे आप चैतन्य और अपना मार्ग विचार सत्संग सो जिनने छोड़ा तो भ्रम में पड़ा, उसको पारक ज्ञान नहीं हो सकता है जो छोड़ देता है। जो सत्यनारायण को बात सत्यनारायण की बात ना माने, सत्यनारायण को नहीं माने और धोखे को ही स्वीकार करे, धोखे में ही अपने पूरे जीवन को लगा दे, तो उसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? साहब ने कहा मुआ है मर जाओगे, और मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सैदाने रहे को बोल। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं साकी नंबर 192 में, तो मुआ है मर जाओगे, बहुत से लोग मर गए और इसी प्रकार आप भी मर जाओगे खोजते खोजते, है ना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बनियाबाजी करते करते व्यापार करते करते जाने कितने मर गए, बेईमानी करते करते उनके पीछे वाले ही मर जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरों को धोखा देते देते, पत्रों को पूजते पूजते, माला फिराते फिराते जाने कितने गए हैं और जाने कितने जाएंगे और जाने कितने जा रहे हैं। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, पीटते रहो मरे मराओ के नाम के ढोल, है ना। इसी बात विषय भोग भोग करके जाने कितनी स्त्रियां मर गई, जाने कितने पुरुष मर गए, कोई पता नहीं। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, और ढोल खूब बजाते हैं, विवाह शादी होते हैं, लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, और कितने ढोल मजीरे बजते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितने बारात में लोग आते हैं, वहां पर कितना करना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है, कितना खर्चा होता है। तो मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, और एक दिन सपना हो जाएगा, फटाक सीधे जैसे बबूला पानी का फूट जाता है ऐसे शरीर छूट जाएगा। सपने तो सपन सने ही जग भया, एकदम कभी पुरुष का शरीर छूट जाएगा, स्त्री देखती रह जाएगी, कभी स्त्री का शरीर छूट जाएगा, पुरुष देखता रह जाएगा, कभी बेटा का शरीर छूट जाएगा, है ना, माता पिता देखते रह जाएंगे, कहीं बेटी का शरीर छूट जाएगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव सैदान ही रहे को बोल, केवल बोलने के लिए कहानियां रह जाएंगी, तो बोलते रहो। कहानियां बोलने से क्या होता है? मेरे लोग लिख लिख करके पोथन्ना रख गए, कोई 12 मासी लिख करके रख गए, कोई दूसरे के चोर डकैतों की 12 मासी, है ना, और खूब गा गा कर करके मर गए, उल्टे सीधे खूब कविता लिख लिख करके मर गए, आकाश पाताल की बात कर करके, है ना। तो सदगुरु सैदानी रहे को बोल, अब बोलते रहो, खूब गाते रहो, चिल्लाते रहो, पीटते रहो ढोलक, नाचते रहो, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कब तक नाचोगे? सदगुरुदेव कहते हैं जिन्होंने वेद शास्त्र पुराण बनाए और बड़े बड़े सिद्ध मुनि जग में
सुपनवत होके मर गए। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, धोखे में गए। जिनके नाम पर अब संसारी जीव ढोल बजाए बजाए के गाते नाचते हैं, ये भी उनकी कथनी गाय गाय मर जाएंगे। आखिर मोहन के नाम से ढोल बजाए कुछ गुरु पद की प्राप्ति होती नहीं, और अब तारा ऋषि मुनि आदि कोई पारक पद को प्राप्त भय नहीं, और स्वप्न से नर जन्म पाके मर गए। क्या मिला? कुछ भी नहीं। सपना खुला, टूटी खाट, और सपना देख रहे थे तो राजगद्दी पर बैठे थे, मिला क्या? परंतु उनकी निशानी रही है, उनकी वाणी। सो विचार करके देखो, सब प्रथम भास में अर्जे, अध्यास में अर्जे, अनुमान में अर्जे, कल्पना में अर्जे, सब अर्ज गए, माया के चक्कर से बचे नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, अरे ज्ञानियों, विद्वानों, आज कितना सुंदर समय मिला है। ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में निकाल दिए, दृष्टाभ्यास नहीं किया, है ना, अपनी मन वृत्ति को नहीं देखा कि कहाँ जा रही है ना, बैठ करके ठहर करके देखना पड़ता है। जैसे मार्ग में चलते हैं और नीचे देख के ना चले तो कांटा लग जाता है, इसलिए अपने मन को देखने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, इसलिए दृष्टा अभ्यास करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। देखे सुने भोगे में कहाँ कहाँ जी मन जाता है, वहां से हटाना पड़ता है। ये व्यक्तिगत विषय है, झुंड लगा के नहीं कि 100 200 50 बैठ जाओ और फिर वहां पे सूसा करते रहो, नाक पे ध्यान लगाते रहो, श्वासा पे ध्यान लगाते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं। ये तो ये काम अपने शांत चित्त से अपनी वृत्तियों को देखना, अपने मन को देखना, कहाँ कहाँ हमारा लक्ष्य भटका हुआ है, उधर से अपने लक्ष्य को हटाना, एकदम तब चलना। जब लक्ष्य को हटा करके जो समझ के चलेगा तो मार नहीं खाएगा, और बिना समझे बिना सोचे पैर आगे बढ़ाएगा। और यदि काई लगी हो नीचे तो सड़क सीधे पैर सरक जाएगा, टूट जाएगा, है ना, हाथ टूट जाएगा, खोपड़ी फूट जाएगी। यदि देख करके चलना पड़ता है, पहले देखो और तब चलो। इसी प्रकार से पहले मन के विकारों को देखो, दृष्टाभ्यास करो और तब आगे पैर बढ़ाओ। यदि बिना दृष्टाभ्यास के, बिना सोचे समझे यदि पैर आगे बढ़ा दिया तो टूट जाएगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी के बिना ऊपर देखे और एकदम उठोगे तो सिर भड़ाक सीधे लगेगा, फूट जाएगा, है ना। एक बार ये घटना मेरे साथ में भी हुई। एक बार मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा था, उसकी डगाली बहुत नीची थी, एकदम जल्दी में उठना था, एकदम धड़ाक से उठा तो मेरी खोपड़ी उस पेड़ में लगी, एकदम गिर गया, आंखों से अंधेरा हो गया था। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते जो देख करके नहीं उठेगा उसकी खोपड़ी में चोट जरूर लगेगी, जो देख करके नहीं चलेगा उसका पैर जरूर फिसलेगा। यदि ऊंची नीची जगह देख करके नहीं चलेगा तो एकदम धचका लग जाएगा, है ना, पैरों में ठोकर बहुत जोर से लगेगी। इसी प्रकार हर समय सोच करके उठो, सोच करके बैठो, सोच करके चलो। पहले मन को देखो, मन कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या चिपक है। माता पिता घर गृहस्थी में चिपक तो नहीं है, जात वर्ण में कभी हम भूले तो नहीं है, कई पद अहंकार में तो नहीं हम भूले। सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके, और तब यदि आगे पैर बढ़ाओगे तो आप धोखा नहीं खा सकते हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते मुआ है मर जाओगे और मुए की बाजी ढोल, सपन सनई जग भया सहदाने रहे को बोल। तो बहुत मुआ है मर जाओगे विनश्रुत होती भाल, और परे करायल वृक्ष कर आज मरो की काल। सदगुरुदेव जी ने पुकार के गुरुमुख से कहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी, और फिर भी यदि लोगों की समझ में ना आवे, अब बिल्कुल ही भैंसा बुद्धि हो, उसके लिए सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, है ना। गधा बैल भैंसा बिल्कुल भैंसा ही बुद्धि हो तो उसको तो समझा नहीं सकते, वो कितना मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गान का जाए, कोला हो न ऊजरा जो सोमन साबन लाए। तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है। पर जो जगे हुए हैं, चेते हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान हैं, वो सदगुरुदेव के वचन को समझते हैं, वो तो बुराई मान ही नहीं सकते। वो तो एकदम बहुत मग्न होते हैं, खुश होते हैं कि वाह धन्य साहिब कबीर जी, कितना अच्छा बोध विचार बताया, जीव को काल के जाल से छुड़ाया। आगे तुमने जिनकी मानंदी की सो सब मर गए,
धोखे में चले गए और उनके भरोसे तुम बैठे हो, तो तुम भी मर जाओगे। कहा भी है कि जाके भरोसे तुम फिरो, वो देत न झांटो खार। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जांट के ये बार है ना, वो उखाड़ के नहीं देता है, वो देता न बार उखाड़। तो बिन सिर का ये ब्रह्म जो सबका सिर बन रहा है, अब सिर काहे का, वो कुछ सिर नहीं। मिथ्या धोखा थोती भाल के ये झूठी भाल, भाल नाम वाणी का करायल वृक्ष का ये जो गुरबा लोगों से कराया, अनुमान सोई करायल वृक्ष। ईश्वर कहिए या का अभिप्राय ऐसा है कि थोती वाणी ये वेद, ताकि प्रमाण से कोई ब्रह्म बन के मर गए और कोई अपने ऊपर दूसरा ईश्वर मान के और उसके तरह उसके आश्रित होके पड़े हैं। आज काल में मर जावेंगे मिथ्या वाणी के भरोसे, उसमें किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बोलते बोलते मरे, कोई रोते रोते मरे, कोई चलते चलते मरे, कोई उल्टे लटकते लटकते मरे, कोई सूल सैया जल सैया करते करते मरे, कोई धूप सैया करते करते धूप में बैठ बैठ के मरे, कोई वर्षा के दिनों में और चौड़े में समाधि लगा करके मर गए बेचारे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, यदि इसी प्रकार से विषय भोगते भोगते मरोगे है ना, और अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाओगे, अपनी वृत्ति को बिल्कुल पवित्र नहीं कर पाओगे है ना, तो आपका क्या होगा? वही होगा जो पशु पक्षी उसमें खाने वाले कीड़े मकोड़ों का हो रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जाने और भ्रम को अपने अंदर से दूर करें, और तब आपके हृदय की कालमा छूटेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।